जी हाँ दोस्तों, अब आपको मैं बताता हूँ कि बुरे कोलेस्ट्रॉल से कैसे बचा जाए। चंद एक चीजें आपको मैं बता देता हूँ। आप याद रखें, अगर इस पे आप अमल करेंगे तो आपको कभी भी कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं होगी। पहली बात यह है कि आपने जो चीजें परहेज करनी है, एक तो सोडा जो है ना, किसी भी किस्म का, कोक हो, स्प्राइट हो और दूसरे पेप्सी हो, जितने भी सोडे हैं इनको अपनी जिंदगी से आप निकाल दें। एक तो ये मसला आपका हल हो गया। दूसरा, कभी आप एनर्जी ड्रिंक लेते हैं वो भी पीना छोड़ दें आप, अगर आप चाहते हैं कि आप इन चीजों से बचे रहें और सेहतमंद रहें। ठीक है। और उसके बाद जो खाने हैं पुराने बासी खाने, जिसको जंक फूड बोलते हैं अंग्रेजी में, या वो उसकी मिसाल ये है कि मैकडोनल्ड का खाना है, केएफसी का खाना है। ये चीजें 3-3 4-4 महीने पुरानी बनी हुई बासी चीजें हैं जो कि आपको गर्म करके दे दी जाती है, ये लोग खाओ। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि ये जो है ना वो खाना क्यों ये खराब है। ये यानी कहने का मतलब कि आपने ताजा चीजें खानी है जो कुदरत ने आपको दी हैं। ठीक है, फ्रोजन चीजें नहीं खानी। अब जंक फूड जो है अंग्रेजी का वर्ड है, तो लोग कहते हैं और ये यार ये जंक फूड है, मैं खा रहा हूं, हाँ मुझे पता है जंक फूड है, मगर वो अंग्रेजी बोल रहा है ना, तो ये आपके जहन में वो लगता है, आपको महसूस नहीं होता कि जंक फूड है क्या चीज। यही अंग्रेजों का कमाल था ना, अंग्रेजी के हमारे आज भी कुछ लोग हैं वो अंग्रेजी ही बोलना पसंद करेंगे। जंक को बोलते हैं कबाड़। कबाड़िया होता है ना जहां पे जिसके पास पुराना सामान बिकता है, आप जानते हैं ना कबाड़िए को। आपने आप में से अक्सर लोग कबाड़िए की दुकान भी देखी होगी, वहां जाती भी होगा, सामान भी खरीदा होगा आप लोगों ने। तो अंग्रेजी में कबाड़िए को जंक यार्ड बोलते हैं। अब आप अंदाजा करें कि आप क्या खा रहे हैं, कबाड़ खा रहे हैं, कूड़ कबाड़। तो अब आपको बोलूं कि आओ दोस्तों कूड़ कबाड़ खाने चलते हैं, तो आप चलेंगे मेरे साथ? बिल्कुल नहीं चलेंगे, क्योंकि अब आपको इसका मतलब पता चल गया है। इसकी दूसरे आपको मिसाल देता हूं, कभी आप इश्तेहारबाजी देख रहे होते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, और मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि हमारे बेचारे जो सीधे साधे हमारे लोग हैं, हमारे देसी लोग, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश हर जगह पे, उन बेचारों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है एडवर्टाइजमेंट के अंदर। जैसे साबन की एक मशहूरी आती है, उसमें बोलता है इसमें शामिल है एलोवेरा, इसमें शामिल है जोजुबा, इसमें शामिल है ये, इसमें शामिल है वो। अब अंग्रेजी बोल के आप लोगों को वो बेच दिया जाता है। अब मैंने बोला कि इसको एलोवेरा बोलते हैं और जोजोबा। आप बोलेंगे एलोवेरा तो यार हमने, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, सुना भी होगा, और इसके कई फायदे आपने यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि एलोवेरा गेगवार है, कवार गंदल है, ये इतनी सस्ती जड़ी बूटी है, ये जगह जगह फ्री उगी होती है मुफ्त में, और उसको उसमें डाल के आपसे ठीक ठाक पैसे कमा रहे हो। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मौका मिला तो अलग वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्या, जोजोबा, इसमें शामिल है जोजोबा। आपको पता है जोजोबा क्या चीज है? आप सुनेंगे आपको हंसी भी आएगी। ये बेर होते हैं ना, बेर, उसको बोलते हैं जोजोबा। अंग्रेजों के पास क्योंकि ये दरख्त नहीं था, उनके पास ये फल नहीं था, तो उनके पास कोई नाम भी नहीं था। यूरोप में ये जोजोबा नहीं होते, यानी कि बेर नहीं होते। और बेर जो है इसके बड़े फायदे हैं। अब उसमें उसने तेल या उसमें उसका गोदा डाल दिया, और ये मुझे बताएं कितना महंगा होता है ये बेर? कोई महंगा होता है ये? मगर आपसे ठीक ठाक पैसे लिए जाते हैं। कभी क्रीम में डाल दिया, औरतों के चेहरे पे लगाने वाली, कभी किस पे डाल दिया। तो ये जानबूझ के अल्फाज बोले जाते ताकि आप समझिए कि पता नहीं क्या चीज है, हालांकि कुछ भी नहीं था ये। इसलिए मादरी जुबान होती है, इसलिए लोग तरक्की करते हैं, मगर हमें इससे दूर रखा गया ताकि आप लोग ना अंग्रेजी ही सीखें और लोगों पर रोब झाड़ते रहें जो मुझे अंग्रेजी आती है। लोगों को पता चले ना चले, अंग्रेजी बोलते रहो खाम कहीं चले। पर ये तो एक तनकीद थी। अब आते हैं उसकी तरफ कि आपने ये जो है जंक फूड नहीं खाने, ताजा खाने खाने हैं, और ये आपने पूरी कोशिश करनी है देसी खाने खाने हैं बराए मेरे माने। यानी कि आजकल जो है जो ब्रायलर मुर्गी है जो कि हार्मोन से बनी हुई है, जो ग्रोथ हार्मोन उसके अंदर डाल के 4 से 6 महीने लगते हैं। जो गांव के लोग रहने वाले हैं उनको पता होगा मुर्गी असल तैयार होने में, और वो क्या क्या खाती है, सही वो कुदरती चीजें खाती है, बड़ी होती है। और ये जो है ये 3 से 4 हफ्ते में मुर्गी तैयार हो जाती है। क्या खाते हैं उसको कि ये 4 से 6 महीने वाली चीज जो है वो 4 से 6 हफ्ते में वो आपको हासिल हो जाता है, वो सारे वो मकसद। यही कि ये चीजें ऐसी ही। अब उसके बाद एक बहुत अहम चीज मैं आपको बता दूं। आप जितना मर्जी गोश्त खाएं, कबाब खाएं, मगर एक काम आपने नहीं करना। वो क्या करना, जब आप ये उस वक्त करें जब आप खाना खा रहे हैं। एक तो बात यह है कि खाना जब भी आपने खाना है, आपने बैठ के खाना है, आलती पालती मार के खाना है। या दूसरा तरीका, जिस तरह गाय का या भैंस का दूध निकालते हैं कैसे बैठते हैं,
आपके ज़हन में वो बैठक याद आ गई होगी ना, इस तरह बैठ के, या तो इस तरह बैठ के खाएं। आपको पता है कि हिंदुस्तान में खड़े होके खाने वाले को बहुत बुरा समझा जाता है, उसको बोलते थे कि जाहिल आदमी है। मगर अंग्रेजों ने आके हमें ये सिखा दिया कि खड़े होकर खाना को, मर्दों को खड़े होकर पेशाब करना सिखा दिया, बेवकूफ वाले काम, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं आज तक। ठीक है, बहरहाल तो ये है कि आपने बैठ के खाना खाना है, खड़े होकर नहीं। उसके बाद खाने के साथ, खाना तो मैंने आपको बता दिया कौन सा खाना, अच्छे वाला खाना खाना है। तो खाने के साथ आपने कभी शराब नहीं पीनी। अगर कोई बंदा पीता है, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी है, ठीक है, तो अंग्रेजों ने ये चीजें लाई हैं। अंग्रेज शराब साथ पीते हैं और उनको बीमारियां भी बहुत हैं, आपको अंदाजा नहीं है। आपने सिर्फ पानी पीना है, कोई सोडा नहीं, चाय नहीं, कुछ नहीं। उसके साथ खाने के साथ सिर्फ पानी, और वो भी बर्फ वाला पानी नहीं पीना आप लोगों ने। बर्फ वाला पानी क्यों नहीं पीना चाहिए उसके खाने के साथ, आपको बताता हूं। जब हमारे मैदे में खाना जाता है ना, तो हमारे मैदे के अंदर एक एसिड, एक तेजाब है जो उसको गलाना शुरू कर देता है। तो उसको हाजमे के लिए एक एंजाइम आते हैं, वो हमारे जिगर में बनते हैं। जब हम खाना खा लेते हैं तब वो आते हैं। ठीक है, अब मैं शॉर्ट करता हूं इसको मैं। तो जब वो आप खाना खा रहे हो तो आपने कुनकुना पानी या नीम गर्म पानी आप चाहे तो इस्तेमाल करें। पानी हमेशा आपने घूंट घूंट करके पीना है। जो बंदा घूंट घूंट करके पानी पिएगा, चाहे खाने के साथ हो या खाने के बाद कहीं पी रहा हो, हमेशा घूंट घूंट करके। बर्फ वाला पानी कभी जिंदगी में नहीं पीना आप लोगों ने। अब बताता हूं उसकी वजह क्या है। उससे पहले आपको एक मिसाल देता हूं कि एक मैं फर्ज करो खाना बना रहा हूं, तो आपको पता है कि मैदे के अंदर जो है नॉर्मल जो है इंसान का जो गलने का टाइम है, उसके बाद मैदे से खाना आगे छोटी आंत में चले जाता है। ये 1.5 घंटा लगता है एक आम आदमी के लिए। और जो स्पोर्ट्समैन है, जो भागता दौड़ता, जिसका काम ऐसा वो चलता फिरता, उसको हो सकता है 1 घंटा लगता हो, यानी 1.5 घंटे से कम लगता है, मगर 1 घंटे से कम नहीं। तो अब ये 1.5 घंटा आपके पास होता है। इसको खाना सही तरीके से, अच्छा खाना खाया हुआ तो अच्छे तरीके से हजम होगा। बुरा खाना, साथ बुरी चीजें आपने खाई हुई तो वो ज्यादा देर लगेगी उसको, तो उसका नुकसान क्या होगा अब आपको बताता हूं। फर्ज करें मेरे पास या आपके पास आप खाना बना रहे हो, तो आपके पास जो चूल्हा है उसकी जो गैस पे या आग पे आप पका रहे हो, तो वो जो आग है उसका टाइम जो है सिर्फ 1.5 घंटा है आपके पास खाना बनाने का। ठीक है, आप खाना बना रहे हैं, आधा खाना आपका पक चुका है, और मैं आके आपके हंडिया के अंदर बर्फ वाला पानी डाल दूं, तो आपके पास आधा वक्त गुजर चुका है। बाकी है आपके पास कितने 45 मिनट हैं और आपके पास। उसके बाद आग बुझ जाएगी, तो वो ठंडा बर्फ वाला पानी, वो हंडिया को कितनी देर लगेगी दोबारा उसको पकाने में। आप बोलेंगे यार वो तो गया, टाइम खत्म हो जाएगा, मगर हो सकता है वो गर्म ना हो, कच्चा पक्का खाना रह जाएगा। बिल्कुल आपने सही, ऐसा ही समझा आपने। दूसरा, आप एक मिसाल लेने की, एक गिलास लें आप कांच का, उसके अंदर बर्फ वाला पानी डाल दें और पकी हुई बोटी या रोटी या कुछ और चीज उसके अंदर डाल दें। 15 से 20 मिनट के बाद उसको बाहर निकालें किसी चीज से, उसको बोटी को या रोटी को या किसी और चीज के टुकड़े का, पकी हुई चीज खाने की कुछ चीज, वो भी बर्फ बन चुकी होगी। यही हाल जब आप बर्फ वाला पानी पीते हैं ना, या सोडा पीते हैं या पेप्सी या कोक, तो आपके मैदे के अंदर जाके भी यही होता है। उसकी मैदे का जो हाजमा है, जो गलना है, वो वहीं रुक जाता है, और उसके बाद उसका टाइम होता है 1.5 घंटा, और उसके बाद दोबारा ये चीजें बनती हैं। कुदरत ने ये रखा हुआ है तेजाब, ये चीजें एंजाइम आते हैं, और उसके बाद आप देख लें, आप सुनते जाएं गौर से, आपके क्या बेड़ा गर्क हो रहा है कि हमारी ला इल्मी की वजह से या बेवकूफी की वजह से। ठीक है, अब बर्फ वाला पानी आपने खाने के साथ नहीं पीना। अब आपको समझ आ गई कौन सा पानी पिएंगे, सादा पानी, और वो भी घूंट घूंट करके। और खाना खाएंगे, बैठ के खाना खाएंगे। 2 तरीके मैंने बैठने के बताए, और एक सुन्नत तरीका है कि आप एक टांग के नीचे, एक टांग को खड़ा करेंगे, एक टांग को उसके ऊपर बैठ जाएंगे। ये आप किसी मौलाना साहब से पूछने को, अभी वीडियो के अंदर मैं ये बता नहीं सकता आपको, क्योंकि मेरा टॉपिक अभी ये चल रहा है। ठीक है, और ना ही आपने इसके साथ कोई और चाय पीनी है या कुछ पीना है, सिर्फ पानी पीना है आपने। अब क्या होगा, जब आप खाना खत्म कर लेंगे ना, उसके बाद हमारे जिगर के अंदर से एक एंजाइम निकलते हैं, जिसको वो हाजमे वाले एंजाइम होते हैं, जो खाने को आगे फिर हजम करते हैं। पहले तो गला दिया ना उसने सोडियम, और उसने हाइड्रोक्लोराइड ने, ठीक है, उसके अंदर तो तेजाब जो मैदे के अंदर था। तो उसके बाद खाना हजम करना है, तो उसके बाद जब आप खाना खत्म कर लेते हैं, तो फौरी तौर पे जिगर के अंदर से एंजाइम आते हैं, ताकि आपका खाना जो है वो सही तरीके से हजम हो सके। अब थोड़ा, या मेडिकल से थोड़ा सा हटके मैं आम तरीके से बता रहा हूं, और कोई डॉक्टर
یا میرا پیرامیڈیکل سٹاف یہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میں صرف ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، تھوڑا سا ٹاپک سے میں ہٹ گیا ہوں اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، عوام کو سمجھ آئے، کیونکہ میڈیکل کے الفاظ میں نہیں بولنا چاہ رہا، وہ سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کو، اکثر لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا ویڈیو بنانے کا۔ اب کیا ہوگا اس کے بعد، بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کھانے کے بعد پھر پانی پی لیتے ہیں، دبا کے پانی پی رہے ہیں، ایک تو ٹھنڈا پانی لوگوں نے پھر تو بیڑا ہی غرق ہو گیا نا، وہ تو آپ کو میں نے بتا دیا، اس کے بعد بھی پانی پی لیا۔ کھانا کھانے کے بعد کسی نے پانی پی لیا تو وہ جو انزائم تھے یا وہ تیزاب تھا اس کے اندر پانی شامل ہوگا تو وہ پتلا ہو گیا، تو اس کی طاقت ختم ہوگی، وہ کیا خاک ہضم کرے گا کوئی چیز؟ اب مجھے یہ بتائیں۔ اس کے مثال دیتا ہوں، عجیب سی مثال ہے مگر آپ کو میں دیتا ہوں۔ بعض لوگ پیپسی بڑے شوق سے پیتے ہیں نا، اس کے بعد کوک بڑے شوق سے پیتے ہیں، سپرائٹ پیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک گلاس جو ہے وہ آدھا بھرا ہوا ہے اس کے کوک کا یا پیپسی کا، تو آدھا میں اس کے اندر پانی ڈال دوں تو اس کی طاقت ختم ہو جائے گی نا، تو لوگوں کو پینے میں مزہ نہیں آئے گا، یا اس میں پانی ڈال دیا اس کو تو مزے نہیں، اس میں گیس ختم ہوگی، اس میں یہ ہوگا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا۔ تو یہی حال ہوتا ہے کہ تیزابیت ہمارے اندر جو گلاتی ہے، جو ہاضمہ ہوتا ہے، اس کے اندر کسی نے پانی پی لیا، ایک گلاس 2 گلاس، اب گیا کام سے۔ اب پتہ کیا ہوگا اب آگے، اب اس کو ویڈیو کو میں ختم کر رہا ہوں۔ جس بندے نے پانی پی لیا آخر کے اندر، اب جو ہے اس کا کھانا صحیح طرح ہضم نہیں ہوا، تو اب کیا ہوگا کہ اس کا برے والا کولیسٹرول بننا شروع ہوگا، LDL بنے گا، کیونکہ ہضم تو ہو نہیں رہا، کچا پکا ہے، کچا پکا آگے چھوٹی آنت میں جا رہا ہے، وہی اس کو اٹھا کے چھوٹی آنت ہمارے بلڈ میں، ہمارے خون میں لے کے جا رہی ہے، ہمیں کہاں سے انرجی ملے گی؟ HDL جو اچھے والا ہے وہ نہیں بن رہا، LDL بن رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آپ کسی بھائی کو یہ چیز ہے تو فوری طور پہ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو بند کر دیں، اور یقین کریں 40 دن یہ آپ کام کریں جو میں نے آپ کو بتایا، اس سے منع ہو جائیں، اور ٹھیک 40 دن بعد آپ دوبارہ جا کے اپنا کولیسٹرول چیک کروا لیں۔ آپ کا HDL جو اچھے والا ہے وہ زیادہ ہو چکا ہوگا، چاہے 2-3 پوائنٹ ہو، اور LDL وہ نیچے جا چکا ہوگا۔ اور دوسری بات جو ہے میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی HDL بڑھنا شروع ہوتا ہے LDL وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کا وجہ میڈیکل سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو آپ یاد رکھیں مختصر یہ کہ پانی نہ پینے سے HDL بنے گا۔ اگر آپ تو کتنی دیر تک پانی نہیں پینا؟ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں کھا پی کے، جن کا کام ایسا ہے آفس وغیرہ میں یا کچھ ڈرائیونگ کا یا کچھ کا، تو 1.5 گھنٹے تک آپ نے پانی نہیں پینا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کوئی کھانا ہم نے کھا لیا جس میں مرچی تھی، کوئی چیز تھی، کوئی ایسی تھی، پھر کیا کریں ہم؟ تو بھائی میرے تھوڑا سا کسی پھل کا رس 1-2 چمچ پی لو، یا دودھ تھوڑا سا پی لو، مگر پانی نہیں پینا۔ آپ نے گلا خشک ہو گیا تو یہ کام کرنے کے لیے پانی نہیں پینا، نہ سوڈا پینا، کچھ نہیں پینا آپ لوگوں نے۔ اور یقین کریں آپ کو زندگی میں کبھی کولیسٹرول نہیں ہوگا، آپ میری ویڈیو رکھ لیں اس کو یاد کے طور پہ، کبھی آپ کو یہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ ہے، آگے چلتا ہوں میں، اور اس کے بعد دوستو جن کو کولیسٹرول ہو چکا ہے، بہت زیادہ ہے، وہ بےچارے پریشان ہیں کہ چلو ہم یہ چیزیں تو چھوڑ دیتے ہیں اور آسا آسا یہ ہو جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ جلدی ٹھیک ہو جائے، تو میری ایک دوسری ویڈیو ہے جس کے اوپر میں نے شوگر کے جو زخم ہوتے ہیں کسی بندے کو وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اس کی میں نے ایک دوا اس میں رکھی ہے اسی ویڈیو چینل میں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، اس کو آپ کلک کر کے جائیں تو اس کو آپ کھانے میں دوا کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تو وہ اگر ساتھ ہوگا تو ساتھ یہ پرہیز ہوگا تو آپ کی کولیسٹرول سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ یقین کریں مجھے کئی سال ہو گئے میں نے پیپسی کوک نہیں پیا، چائے بہت کم پیتا ہوں، اور یہ KFC میکڈونلڈ تو جاتا ہی نہیں ہوں میں۔ ہاں کبھی کبھی ہوگا، کوئی بھی سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ، وہ تو چلو سمجھ آتی ہے، مگر ہر وقت یہ چیزیں جنک فوڈ، اس کا پھر نتیجہ یہی نکلے گا۔ تو دوستو یہ مختصر سی ویڈیو تھی جو میں نے کولیسٹرول کے اوپر بنائی ہے، تو اب آپ کو میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر بھائی کسی کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں نے اپنے عام طریقے سے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے کہ میں نے میڈیکل طریقے سے نہیں سمجھایا، عام طریقے سے سمجھایا، پھر کسی بھائی کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو نیچے کمنٹس میں لکھ دے، تو میں انشاءاللہ تعالی اس کو جواب دوں گا۔ تو ٹھیک ہے دوستو، آپ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، وما علینا الا البلاغ، پاکستان زندہ باد۔